एक परफेक्ट हीरो, एक परफेक्ट कैरेक्टर बॉक्स ऑफिस के लिए पॉइजन है। जैसे कि रामायण में रणबीर कपूर राम का कैरेक्टर प्ले करते हैं। एक गॉड है, कोई फ्लॉ नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, फिर भी हम क्यों राम के आते ही थोड़ा सा क्लोजली इस ट्रेलर में झुकते हैं? क्योंकि एक ग्रेट ट्रेलर कभी भी परफेक्शन नहीं सेल करता, वो उसकी कॉस्ट सेल करता है। राम का वचन, राम का त्याग, उनकी सैक्रिफाइस। स्टिक विथ मी एंड बाय द एंड ऑफ दिस मैं आपको 5 टेक्निक्स बताऊंगा जो आपके ट्रेलर्स और स्क्रिप्ट को बेहतर बनाएगा। रामायण का ट्रेलर आ चुका है एंड इट लुक्स रियली गुड, लाइक really good. It is literally the biggest Indian movie ever made. Ramayan. The Ramayan. सबसे पहला, वर्च्यू को, अच्छाई को एक्सपेंसिव बनाइए। गुडनेस बोरिंग है अंटिल उसकी कॉस्ट ऐसी हो जो हीरो के लिए बहुत महंगी साबित हो। राम 14 साल का वनवास एक्सेप्ट कर लेते हैं सिर्फ अपने पिता के वचन को ऑनर करने के लिए। विश्व कल्याण के लिए अगर मेरा वध भी हो जाए तो भी मैं स्वीकार करता हूँ। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये सैक्रिफाइस है जो पहले ही ट्रेलर के फर्स्ट मिनट में पर्पसली डाली गई है। आपका लेसन, आपके हीरो को हमेशा एक प्राइस क्या पे करनी है ये एक्शन के पहले इस्टेब्लिश कर दीजिए। दूसरी टेक्निक, एक ऐसा वचन जो हीरो को पूरा फ्लिप कर देता हो। ट्रेलर के पहले हाफ में राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, पेशेंट है, अपने ही किंगडम से बाहर एग्जाइल्ड है, होल्ड बैक करते हैं। पर जैसे ही सीता इज किडनैप्ड, एक क्वाइट प्रिंस एक अनस्टॉपेबल वॉरियर बन जाता है। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। वंस दैट वचन इज स्पोकन, उसे अनस्पोकन नहीं कर सकते। ये एक प्रतिज्ञा है जो इस इंडियन एपिक का इंजन है। और अब हमें पता है ये कहानी इनएविटेबल है, कहाँ जाने वाली है, कैसे डेवलप होने वाली है। ड्यून में पॉल ने भी यही किया था, एक वचन और पूरी सागा एपिक उससे खुल गई थी। आपका लेसन, अपने हीरो को एक ऐसा वचन, ऐसा वाव दीजिए कि उसे होल्ड ऑन करके आगे ड्राइव होना ही पड़े। तीसरी टेक्निक, द मिरर विलन। विलन अगर सिर्फ ईविल हो तो वीक लगता है, अच्छाई बुराई बहुत इजी है, लेकिन एक महान विलन अपने आप को सही समझता है। एंड लुक हु इज प्लेइंग रावण, यश, KGF's रॉकी। एक ऐसा हीरो जिसे पूरी जनरेशन वर्शिप करती है। सो यू नो कि ये विलन एक टाइटन है, सिर्फ एक पंचिंग बैग नहीं है। सूर्यपनखा घायल है और रावण की प्राइड एक्सप्लोडेड है। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सूर्यपनखा। ना राम की मृत्यु साधारण होगी, ना उसका अपमान। तो वो एक तरह का डार्क मिरर है राम के डिवोशन का। वही आग पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन। आपने भी ये फील किया पुष्पा में जब वो कहता है झुकेगा नहीं साला। आपका लेसन, अपने विलन को एक हीरो की वेट दीजिए, उसे एक वर्ल्ड व्यू दीजिए, ना कि सिर्फ बहुत स्ट्रांग बनाना और एक न्यूक्लियर वेपन देना। उसके वर्ल्ड व्यू से, उसके फिलॉसफी से, उसके आइडिया से हमें ज़्यादा डेंजर, ज़्यादा थ्रेट और ज़्यादा पावरफुल फील होना चाहिए, ना कि सिर्फ उसके फैंसी मशीन गन्स और वेपन्स से। चौथा, लैडर द स्टेक्स। स्टेक्स यानी कहानी में जो भी दाव पे लगा है वो क्लाइंब होते रहना चाहिए। पहले सिर्फ सीता एक वाइफ की बात थी, फिर किंगडम की बात हुई, और फिर पूरे 3 लोक की बात हुई। रावण तीनों लोकों का स्वामी है, तो तीनों लोकों के सामने मैं उसका वध करूंगा। पहले पर्सनल से शुरू कीजिए ताकि हम केयर करें, जो हमारे हीरो के लिए, प्रोटैगनिस्ट के लिए पर्सनल है। फिर कॉस्मिक पे जाइए जिससे हम ओवरवेल्म हो जाएं,
ड्यून ने भी यही किया था, एक बॉय का ग्रीफ और बाद में एक होली वॉर जो अक्रॉस द गैलेक्सी शुरू होती है। आपका लेसन, स्टार्ट इंटीमेट एंड गो एपिक इन द एंड। अदर वे राउंड मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी लैडर कॉन्फ्लिक्ट की क्लाइंब नहीं होगी। 5वां, जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो कैरेक्टर के माइंड को रिफ्लेक्ट करता हो। और यहाँ पे हम 3 वर्ल्ड्स देखते हैं एक आर्क में। सबसे पहला गोल्डन पैलेस, डार्क फॉरेस्ट उसके बाद, और तीसरा द बर्निंग बैटलफील्ड। पैलेस क्या है? राजपाट है, सब कुछ अवेलेबल है, प्रॉस्पेरिटी है, यानी ऑर्डर है। फॉरेस्ट अननोन केओस है, जहाँ पर राम ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस और चीज़ों को एक्सपोज होते हैं जिसमें पैलेस वाली कुकून, ऑर्डर, सेफ्टी, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं थी। और बैटलफील्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लोकेशन आपके किरदार की इनर जर्नी के साथ साथ वो क्या फील करता है उसे डायलॉग के पहले एक्सप्लेन करती है। तो रिस्ट्रेंट को नोटिस कीजिए। डीनेग के वीएफएक्स का स्पेक्टेकल बहुत लोगों ने बात की है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पर वो ट्रेलर के एंड में कमाया जाता है, वो एम्प्टी नहीं है। पहले हम स्टिलनेस पे फोकस करते हैं। राम, फादर, मदर, कन्वर्जेशन, व्हाट इज़ एट स्टेक, ये सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। आपका लेसन, आपकी जो सेटिंग है, आपकी जो एनवायरनमेंट है, बैकग्राउंड है, वर्ल्ड बिल्डिंग है, वो आपके हीरो का मिरर होनी चाहिए। सीन बाय सीन जैसे जैसे हीरो के अंदर चेंज है वैसे उसके मिरर में भी, उसके वर्ल्ड में भी वो डेवलपमेंट्स दिखती रहे। ये 5 टेक्निक के अलावा एक इम्पॉर्टेंट बोनस टेक्निक आपको बताता हूँ जो नए फिल्म मेकर्स टिपिकली इग्नोर करते हैं। साउंड। ऑफ कोर्स रामायण इज पेयर्ड विद हैंस जिमर, ड्यून, इंटरस्टेलर, नोलन की कितनी सारी फिल्म्स एंड आवर AR रहमान, पर उसके अलावा, ये नाम के अलावा म्यूज़िक को थोड़ा सुनिए। इनफैक्ट आंख बंद करके ट्रेलर सुनेंगे तो आपको संस्कृत के श्लोक सुनाई देंगे, एक सिंगल वायलिन सुनाई देगा, एक ड्रम की पूरी दीवार सुनाई देगी। ये आपके ट्रेलर का इमोशनल एंकर है। हमें म्यूजिकल स्कोर ऑलरेडी बताता है कैसे फील करना है विजुअल सामने आने के एक बीट पहले। तो आपका लेसन, अपने ट्रेलर को सिर्फ फुटेज पे ना कट करें, उसे म्यूजिकल स्कोर पे कट करें। तो चलिए रिपीट करते हैं हमारे 5 टेक्निक्स। पहली, एक्सपेंसिव वर्च्यू, गुडनेस जो महंगी पड़े। दूसरी, एक ऐसा वाव, एक ऐसा प्रॉमिस, वचन जो इनएविटेबल हमें क्लाइमैक्स तक लेके जाए। तीसरी, एक मिरर्ड विलन जो एनिमी की वेट हीरो जितनी या उससे स्ट्रॉन्गर बता सके। चौथा, द स्टेक्स लैडर, पहले इंटीमेट, बाद में कॉस्मिक, एपिक, लार्जर देन लाइफ। 5वां, वर्ल्ड इक्वल्स माइंड, यानी लोकेशन आपके हीरो के आर्क को भी मैप करता हुआ इवॉल्व और चेंज हो। एंड द लास्ट वन, माय फेवरेट, नेवर फॉरगेट द म्यूजिक, द साउंड, द फॉली, द SFX। तो इस तरह से रामायण का ट्रेलर हमें सिखाता है कि कैसे हम बेहतर ट्रेलर की भी स्टोरी टेलिंग कर सकें, ना कि सिर्फ उसे देखें VFX और फैंसी क्लोथ्स और ब्यूटीफुल पीपल के हिसाब से। दिस फिल्म विल हिट द सिनेमास, पर ऐसे और टेक्निक्स के लिए यू हिट द सब्सक्राइब बटन। फॉलो अंकित कोठारी। चलिए, लेट्स बिल्ड better stories together. See you in the next one.